हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 सितंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि एकादशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने जन्म दिवस की। आज पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे और पिछले कई सालों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता बने हुए हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता न केवल भारत में है बल्कि विश्व के कई देशों में उच्च स्तर पर है। कई रेटिंग एजेंसियों की लिस्ट में डेमोक्रेटिक लीडर के मामले में पीएम सीट्स पर रहे हैं, जो कि भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी को फोन किया, जन्मदिन की बधाई दी। और आज इस मौके पर 17 सितंबर को पीएम मोदी मध्य प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं और करोड़ों रुपयों की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी एमपी के धार का दौरा करेंगे और अपने इस दौरे के दौरान कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज बिहार को भी बड़ा तोहफा मिलने जा रहा। 17 सितंबर से दौड़ेगी वंदे भारत, अमृत भारत समेत 4 नई ट्रेनें आज से बिहार में शुरू होने जा रही है। और पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक फिल्म भी रिलीज होगी, चलो जीते हैं। ये फिल्म हर काम और हर व्यक्ति का सम्मान करने और उसे महत्व देने के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। इस फिल्म से ये सीख मिलेगी। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित ये नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म चलो जीते हैं, ये आज दोबारा रिलीज होने जा रही है। 2018 में रिलीज हुई ये फिल्म सबसे ज्यादा देखी जाने वाली शॉर्ट फिल्मों में से एक है। हो सकता है आपने इस फिल्म को देखा भी हो। ये फिल्म देश भर के लाखों स्कूलों में भी दिखाई जाएगी। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये कार्यक्रम चलेगा। देश भर के 500 थिएटरों में भी इस फिल्म को री रिलीज किया जा रहा है ना। और स्कूलों में भी पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी ये फिल्म दिखाई जाएगी, जिससे मुख्य नायकों का भी सम्मान किया जाएगा। और वहीं पीएम मोदी को मिले 1300 से ज्यादा तोहफों की भी आज नीलामी होगी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बोली लगाई जा सकेगी। और मध्य प्रदेश में देखिए बनेगा देश का पहला पीएम मित्र पार्क। आज 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भी उद्घाटन करेंगे। वहीं देश की राजधानी दिल्ली वासियों के लिए भी खुशखबरी है। पीएम के जन्मदिन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह 15 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी। और बिहार में भी इस मौके पर देखिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू करेगी बिहार की नीतीश सरकार। 17 सितंबर से ही राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त जांच शिविर भी लगाए जाएंगे, जिसमें महिलाओं की देखभाल, मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड का वितरण समेत बच्चों के टीकाकरण की सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। और वहीं आज 17 सितंबर से उत्तर प्रदेश में भी यूपी की योगी सरकार स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाने जा रही है, बिहार की ही तरह। न सिर्फ यूपी बिहार में बल्कि दोस्तों देश भर के कई राज्यों में आज पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होगा, नए नए अभियान शुरू होंगे। वहीं आज हैदराबाद मुक्ति दिवस के मौके पर 17 सितंबर को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दिवस में शामिल होंगे। तो कुछ यूं तो रहेगा पीएम मोदी के जन्मदिन का कार्यक्रम। और इसके अलावा दोस्तों आज 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा भी है। आप सभी देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं विश्वकर्मा जयंती पूजा की। भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का पहला शिल्पकार, वास्तुकार और देवताओं के दिव्य शिल्पी के रूप में माना जाता है। यानी ब्रह्मांड के यूनिवर्स के डिजाइनर हैं भगवान विश्वकर्मा, इस सृष्टि के इंजीनियर हैं। यही वजह दोस्तों के हर तरह के व्यक्ति, हर तरह के कर्म करने वाले लोग बाग विश्वकर्मा जी को पूजते हैं। और खास करके आज के दिन व्यापार कारोबार वाली जगह पर और व्यापार से जुड़ी मशीनों का पूजन किया जाता है। आज 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त कब कब रहेगा देख सकते हैं आप। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त, विजय, गोधूली और निशिता मुहूर्त शाम तक। 17 सितंबर को कन्या संक्रांति रहेगी। सूर्य देव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और 17 सितंबर के दिन विश्वकर्मा पूजा के मौके पर कुछ खास बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे विश्वकर्मा पूजा के दिन क्या करें क्या ना करें, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों आज विश्वकर्मा पूजा के मौके पर देश के कई राज्यों में स्कूल वगैरह भी बंद रहने वाले हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में भी आज स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई है, यूपी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक। बाकी और भी किन किन राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे देख सकते हैं आप डिटेल। अधिकतर राज्य सरकारों ने जिला प्रशासन लेवल पर यह अधिकार दिए हुए हैं कि जिला शिक्षा कार्यालय के जरिए छुट्टियों की घोषणा की जा सकती है, ऐसा है ना। और माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए भी अच्छी खबर है। आज 17 सितंबर से फिर से शुरू होने जा रही वैष्णो देवी यात्रा। इतने दिन लैंडस्लाइड की वजह से बंद थी, तो आज से फिर वापस रेगुलर शुरू हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, टैरिफ तनाव के बीच भारत आया अमेरिकी शिष्टमंडल। द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर भारत अमेरिका के बीच ये बातचीत हुई, छठे दौर की, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी भारत अमेरिका के बीच एफटीए को लेकर 5 बार बातचीत हो चुकी है। और ये भी ये छठी बार जो बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर काफी अहम बातचीत हुई। अब जल्द ही समझौते की दिशा में तेजी लाने पर सहमति बनी। ये बातचीत तकरीबन 7 घंटे तक मीटिंग चली भारत अमेरिका दोनों देशों के अधिकारियों के बीच। और इस मीटिंग के बाद हमारे देश का वाणिज्य मंत्रालय बोला कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है, जल्द ही नतीजे आने की उम्मीद है। भारत बोला कि अमेरिका के साथ जल्द ही ट्रेड डील को फाइनल करेंगे। दोनों देशों का मकसद है फायदेमंद समझौता करना। अभी ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया हुआ है। और इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर एक और देखिए बड़ी खबर, भारत में ब्रेंडन लिंच अमेरिका की तरफ से व्यापार प्रतिनिधि के तौर पर भारत आए हुए हैं। व्यापार समझौते के रास्ते तलाशने की कवायद कर रहे हैं। अभी तक भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर क्या क्या चर्चाएं हो चुकी हैं, इसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। और इस बीच इंडिया अमेरिका के रिलेशन पर एक अच्छी खबर आ रही कि भारत अमेरिका से खरीदेगा समुद्री गश्ती विमान P-8I। $4 अरब का ये बड़ा सौदा होने वाला है। इससे हमारी इंडियन आर्मी की ताकत भी बढ़ेगी।
भारत अमेरिका के बीच जल्द ही ये डील भी फाइनल हो सकती है, क्योंकि बोइंग और अमेरिकी अधिकारियों का दल भी अभी भारत आ रहा है। इसके अलावा भारत अमेरिका के बीच स्पेस साझेदारी का भी एक नया दौर शुरू होने जा रहा। क्वात्रा ने कहा कि यह सहयोग फलदायी और ऐतिहासिक रहा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और नासा के बीच ये अहम समझौता संबंध हुआ है। और एक खबर देखिए, भारत अमेरिका के दोनों सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास भी अलास्का में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इससे दोनों देशों की सेनाओं को काफी फायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, भारत और यूरोपीय संघ के बीच भी मुक्त व्यापार समझौते पर 14वें दौर की वार्तालाप अब अगले महीने 6 से 10 अक्टूबर के बीच ब्रसेल्स में आयोजित होगी। और वहीं देखिए, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सरकार ने कहा कि 20 साल या अधिक की सेवा के बाद वीआरएस लेने वाले कर्मचारी अनुपातिक आधार पर पेंशन के हकदार माने जाएंगे। बीते दिन कार्मिक मंत्रालय की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के यूपीएस पेंशन को लेकर ये महत्वपूर्ण बयान दिया गया। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, मदर डेयरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। 22 सितंबर से ही मदर डेयरी का टेट्रा पैक दूध व आइसक्रीम समेत कई सारे डेयरी उत्पाद की कीमतों में कटौती होने जा रही है। मदर डेयरी का कहना है कि जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद अब डेयरी भी अपने कई सारे प्रोडक्ट की कीमतों को घटाएगी। जैसे टेट्रा पैक मिल्क के दाम 2 रुपए घटाए हैं मदर डेयरी ने। अब 75 रुपए लीटर मिलेगा दूध, पनीर, बटर वगैरह ये भी सस्ते हुए हैं। हालांकि रेगुलर पोस्चराइज्ड दूध की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अब दूध की नई कीमतें क्या होगी और पुरानी कीमतें क्या थी, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। तो ये जो 22 तारीख आएगी, उस दिन से जो नए जीएसटी रिफॉर्म लागू होंगे, उसके बाद से मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स की नई कीमतें लागू हो जाएगी। ठीक है ना। और भी टेबल में आप देख सकते हैं कि पुरानी एमआरपी क्या थी, नई एमआरपी क्या होगी अलग अलग प्रोडक्ट की, पनीर, मक्खन, मलाई पनीर वगैरह सब कुछ। क्योंकि एक्चुअली दोस्तों कई सारे डेयरी प्रोडक्ट पर जो पहले 5% जीएसटी लगता था, तो अब उन पर जीएसटी बिल्कुल 0% कर दिया, यानी हटा दिया है। और जिन प्रोडक्ट पर पहले 12 और 18% लगता था, उसको भी कम करके 5% जीएसटी कर दिया है। यही वजह है कि डेयरी कंपनियां भी अब धीरे धीरे अपने उत्पाद को सस्ता करने पर जुटी हुई है ना। और वहीं जीएसटी को लेकर देश के वाणिज्य मंत्रालय ने भी एक अहम निर्देश जारी किया। कहा कि खुदरा सप्लाई चेन जीएसटी सुधारों से मिली छूटों का प्रमुखता से विज्ञापन करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से कारोबारियों को, इंडस्ट्रियों को ये ऑर्डर जारी किया गया। और जीएसटी रिफॉर्म्स पर एक और अपडेट आ रहा कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों के कमीशन और ब्रोकरेज पर आईटीसी का लाभ अब बंद होगा। सीबीआईसी की तरफ से ये भी जानकारी दी गई 22 सितंबर से ही। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आगे आने वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तिमाही में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में 25 आधार अंकों की और कटौती कर सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। और महंगाई पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि त्योहारी मांग व जीएसटी सुधारों से कंज्यूमर सेक्टर को रफ्तार मिल सकती है। ग्रामीण मांग पर दबाव कायम है। सिस्टमैटिक्स रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि खुद को पिछड़ा बताना राजनीतिक स्वार्थ है। समाज को जाति भाषा पर बांटने की कोशिश जारी है। एकजुट रहेंगे तभी देश प्रगति करेगा। और वहीं देखिए दोस्तों, बड़ी प्राकृतिक आपदा, उत्तराखंड के देहरादून में एक बार फिर से बादल फटा। अब तक इस बीते दिन बादल फटने की घटना में 13 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग अभी भी लापता हैं। एक तो बड़ी दुर्घटना ये हो गई, देखिए उत्तराखंड की टोंस नदी में ट्रैक्टर बह गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। और सोंग नदी में भी बहने से 4 लोगों की जान चली गई। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह में बीते दिन काफी प्राकृतिक आपदाएं और घटनाएं देखने को मिली। मौसम के हालात एक बार फिर से गंभीर होने लगे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, असम की एक अफसर का मामला सामने आया। देखिए घर में मिले 2 करोड़ के जेवर, 92 लाख कैश भी बरामद हुआ। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा बोले कि रिश्वत लेकर हिंदुओं की जमीन संदिग्धों के नाम की इस अफसर ने। नाम है अधिकारी का नूपुर बोरा, जिनको आय से ज्यादा संपत्ति रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। और खबर देखिए, कर्नाटक सरकार ने मैसूर दशहरा में मुस्लिम लेखिका को बुलाया। हाईकोर्ट में विरोध वाली याचिका खारिज की। कहा कि दूसरे धर्म के त्योहार में जाना अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। और अहमदाबाद की एक घटना देखिए दोस्तों, गुजरात में चपरासी ने लगभग 4 करोड़ के गहने चुरा लिए। पहले शोरूम की चाबी ली, फिर तिजोरी से लॉकर की चाबी निकालकर गहने लूटे। और गुजरात के सूरत में ही ये पकड़ा गया। देखिए कारोबारी के चपरासी ने ही ये चोरी की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। और वहीं दोस्तों, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखिए आप। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण कानूनों को लेकर देश के 8 राज्यों को नोटिस जारी किया और 4 सप्ताह में जवाब मांगा। याचिकाकर्ता बोले कि कानून अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन सभी राज्य सरकारों को अब अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया। इसके अलावा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि मंदिर के फंड से मैरिज हॉल नहीं बना सकते हैं। मंदिरों का पैसा शादियों के लिए नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और वहीं चुनावी मुद्दे को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक निकाय चुनाव करवाएं। देरी होने पर राज्य चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वैसे तो ये इलेक्शन 2022 में होने थे, लेकिन अभी तक भी राज्य चुनाव आयोग ने ये इलेक्शन 3 साल हो गए, देरी हो गई, फिर भी कंप्लीट नहीं करवाई। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए आदेश जारी किया। तो अब महाराष्ट्र में अगले साल 31 जनवरी 2026 से पहले स्थानीय निकाय चुनाव जो है कंप्लीट हो
हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश में कहा कि सुविधाएं नहीं तो ट्रिब्यूनल खत्म कर दें। रिटायर्ड जज नियुक्ति के बाद भी ज्वाइन नहीं कर रहे थे, तो इस मामले पर भी अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होनी है। चलिए अगली खबर आ रही, भारतीय नौसेना को मिलेंगे 6 और P-8I विमान। अमेरिका से $4 अरब का ये सौदा फाइनल चरण में चल रहा है, मैंने आपको बताया था डील के बारे में। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, हरियाणा राज्य की माताओं बहनों महिलाओं के लिए अकाउंट में नवंबर से ही 2121 रुपए हर महीने आएंगे। मंत्री बोले कि 25 सितंबर को मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग होगी, एक मोबाइल से 25 रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे। दरअसल हरियाणा सरकार भी MP, UP, राजस्थान समेत दूसरे राज्यों के जैसे ही राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है और इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1 नवंबर से हर महीने 21 रुपए दिए जाएंगे। खुद प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई और उन्होंने ये भी कहा कि 25 सितंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है इस योजना के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए माताएं बहनें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे और किन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा, डिटेल जानकारी मैंने आपको पहले ही बताई हुई है। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर में सेंसर युक्त बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 14 फीट चौड़ी होगी ये बाउंड्री वॉल और 30 फीट ऊंची बनेगी दीवार, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। और खबर है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से फिर खुलेगा टर्मिनल 2। अब अपना सामान खुद चेक इन कर सकेंगे यात्री, इससे लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और वहीं देखिए हरियाणा हिसार हवाई अड्डे पर अब यात्री सेवा दिवस मनाया जाएगा। एयरपोर्ट के डायरेक्टर बोले कि मेडिकल और ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाएंगे, सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे। हरियाणा में नए क्रिमिनल कानून लागू करने की भी तैयारियां तेज हुई। गृह मंत्री अमित शाह जल्दी कुरुक्षेत्र आएंगे और यहां से 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की घोषणा करेंगे। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अफसरों की मीटिंग बुलाई, प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। वहीं खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उज्जैन पहुंचे किसान भाई लोग सिंहस्थ में भूमि अधिग्रहण का विरोध किया और कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी तो दूध और सब्जी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। ये आंदोलन की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। लैंड पुलिंग स्कीम को लेकर ये किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है और ये स्कीम क्या है इस बाबत डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान की कुछ नदियों के जहरीले पानी की वजह से पशु पक्षी मर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि फैक्ट्रियों का कचरा और केमिकल इन नदियों में बहाया जा रहा, यही वजह है कि ये नदियां जहरीली हो रही हैं। इस वजह से 20 लाख से भी ज्यादा की आबादी प्रभावित हो रही है। मामला है राजस्थान के जोधपुर की जोजरी नदी का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। इसके अलावा लूणी जोजरी नदी के किनारे बसे गाँव में बारिश के बाद हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। और खबर देखिए दोस्तों, खराब मौसम के हालातों के बीच महंगी गाड़ियां छोड़कर मेट्रो में सफर कर रहे हैं लोग बाग। हरियाणा के गुरुग्राम की रिपोर्ट आ रही कि सड़कों पर ट्रैफिक जाम और जल भराव के चलते रैपिड मेट्रो में लगभग 13.5% सवारियां बढ़ी हैं और इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों को योगी सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। सीएम योगी ने बड़ा कदम उठाया, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता का नियम लागू किया था, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार याचिका दाखिल करेंगे। रिवीजन याचिका लगाई जाएगी। सीएम बोले कि हमारे टीचर्स योग्य हैं तो उनका टीईटी टेस्ट ना लिया जाए। ऐसा आपको पता होगा, यूपी में बीते कुछ दिनों से विरोध भी देखने को मिल रहा है टीचर्स का सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ। तो इस बीच योगी सरकार ने भी शिक्षकों के पक्ष में ये फैसला लिया है। और वहीं खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मियों की भी मनमानी पर अब लगाम लगेगी। अब इस मोबाइल ऐप के जरिए हाजिरी देनी होगी वरना सैलरी कटेगी। यूपी के जौनपुर में अब ई-अटेंडेंस ऐप पर ये सफाई कर्मियों की हाजिरी लगेगी, है ना। धीरे धीरे दूसरे जिलों में भी ये नियम लागू किया जाएगा। और खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निजी वाहनों की नंबर प्लेट को लेकर भी नियम बदल चुका है। यूपी परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। दरअसल नए नियम के मुताबिक अब यूपी में सरकारी वाहनों की नीलामी के बाद खरीदारों को नया नंबर लेना होगा और जी सीरीज के नंबर निजी वाहनों से हटाए जाएंगे, क्योंकि ये सीरीज केवल सरकारी वाहनों के लिए ही आरक्षित रहेगी, जी फॉर गवर्नमेंट। इसलिए जी सीरीज के नंबर नहीं दिए जाएंगे अब प्राइवेट वाहनों को। और जिन वाहनों को पहले से ही जी सीरीज के नंबर आवंटित हैं, अलॉट हुए हैं, तो उनको भी 60 दिन के अंदर अंदर आरटीओ से नए नंबर प्राप्त करने होंगे। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया, देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। चलिए अगली खबर देखिए, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी बोले कि भारत इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है। हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर उन्होंने कहा कि जब तक मोदी है यही चलेगा। राहुल गांधी का पॉजिटिव माइंडसेट है। अभी हाल ही में आपको पता होगा, दुबई में जो भारत पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, उसमें भारत के खिलाड़ियों ने जीत के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, तो उसको लेकर ही ये कंट्रोवर्सी हो रही है। और खबर आ रही कि एशिया कप से रेफरी को भी हटाने की पाकिस्तान की मांग खारिज हुई। टीम इंडिया ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, इस मामले पर ही पाकिस्तान ने यह मांग की थी, लेकिन उसको खारिज कर दिया। और वहीं खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के जवारी वामन मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बोले कि जाओ भगवान से ही कुछ करने को कहो। वहीं खबर आ रही बिहार चुनाव को लेकर देखिए, सब्जियों में नमक जैसा हूं, 25,000 वोटों पर असर डाल सकता हूं। सीट बंटवारे से पहले चिराग ने एनडीए को अपनी ताकत बताई। और खबर आ रही बिहार पटना एयरपोर्ट पर भी खुलेगा मिनी मॉल। छठ पूजा से पहले यात्रियों को नई सुविधाएं भी मिलेगी। वहीं डिजिटल इंडिया की एक बड़ी उपलब्धि देखिए, 3,000 करोड़ लोन से 70,000 से भी ज्यादा ग्रामीणों की जिंदगी में बदलाव आया है। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये लोन वितरण को लेकर डेटा जारी किया गया। और खबर देखिए, बेटिंग ऐप मामले में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद और पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को ईडी ने समन जारी किया। और केंद्र सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है 2025-26 में 36 करोड़ टन कृषि उपज पैदावार
का। वहीं कृषि मंत्री का कहना है कि रबी फसल के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान भी शुरू हो चुका है। बीते दिन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये प्लानिंग बताई गई। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों में अगले 3 दिन बरसेंगे बादल। कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी, किसानों को मिलेगी राहत। और बीते दिन उत्तराखंड, देहरादून में बादल भी फट गया, मैंने आपको बताया था। 13 लोगों की जान चली गई इस घटना में। कुछ और राज्यों की मानसून की स्थितियां देखिए। यूपी में लखनऊ में 150 साल पुराना पेड़ गिरा, एक व्यक्ति की मौत हो गई, 4 लोग दब गए। और इधर हिमाचल प्रदेश मंडी में भी 4 लोगों की मौत हो गई, 3 व्यक्ति लापता हैं। शिमला में 5 मंजिला बिल्डिंग के आगे डंगा गिर गया। धर्मपुर में 24 सरकारी बसें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं बिहार में भी मुंगेर के 6 प्रखंड में बाढ़ आई हुई है। खतरे से 2 सेंटीमीटर नीचे बह रही गंगा नदी। वैशाली में थाना डूब गया। डीएमसीएच कैंपस में भी पानी भरा। पटना समेत बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं मध्य प्रदेश में भी कहीं भी अभी हेवी रेन का अलर्ट तो नहीं है, यानी अति भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन फिर भी अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। झारखंड में भी 18 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी हुआ। रांची में 3 घंटे की बारिश से ही सड़कें डूब गई। बीते 24 घंटों में ही सामान्य से 187% ज्यादा बारिश देखने को मिली झारखंड में। हरियाणा के भी 2 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। बाकी 19 तारीख तक अलर्ट जारी रहेगा हरियाणा में बारिश का। बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन के गांव में भी जलभराव देखने को मिला। नारनौल में 100 साल पुरानी हवेलियां भी गिरी। और यूपी में देखिए, मुरादाबाद संभल के 12 मजदूर भी ट्रैक्टर ट्रॉली समेत बह गए। जालौन में तेज धूप में जोरदार बारिश हुई। अयोध्या एयरपोर्ट की छत भी टपकी है। अभी भी यूपी के 65 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और हिमाचल की ये तस्वीरें देखिए, लैंडस्लाइड की वजह से मंडी में भी 4 लोगों की मौतें हो गई, 3 व्यक्ति अभी भी लापता हैं। धर्मपुर में 24 सरकारी बसें भी क्षतिग्रस्त हो गई, क्योंकि एक बस स्टैंड पर पूरा लैंडस्लाइड हो गया है। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब आज तो भारी बारिश की संभावना कम ही है। अगले सप्ताह लौटेगा मानसून और फिर होगी जोर से भारी बारिश। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। रेड अलर्ट किसी भी राज्य में नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी, जैसे बिहार, झारखंड, सिक्किम वगैरह में। और बाकी मध्य भारत, उत्तरी और दक्षिणी भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। और मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार के मानसून की बारिश ने नुकसान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले कई सालों के बजाय इस बार नुकसान ज्यादा हुआ। और अभी 4 राज्यों से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। अन्य राज्यों से भी इस महीने के अंत तक मानसून विदा लेना शुरू हो जाएगा। बाकी उत्तराखंड में ये जाते जाते मानसून में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। नदियां उफान पर, बादल फटे। अब तक 17 की मौत, 16 अभी भी लापता है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोना 1358 रुपए बढ़कर 1,11,000 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी भी 1,29,000 रुपए प्रति किलो के नए रिकॉर्ड पर पहुंची है। इसी साल सोना अब तक 34,707 रुपए महंगा हो चुका है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से ये सोने की कीमतें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस टेबल में। और मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 595 अंक चढ़कर 82,381 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 170 अंक का उछाल देखा गया। और वहीं देखिए, ड्रीम 11 के बाद अब अपोलो टायर्स टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सर बनी। अगले 142 मैचों के लिए 579 करोड़ रुपए देगी कंपनी। 2028 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अच्छी खबर, दुनिया के 13 देशों के 1500 से भी ज्यादा उत्पादों के साथ OSH इंडिया 2025 की शुरुआत हुई है। और इसके जरिए 4.7 अरब डॉलर तक पहुंचेगा भारत का PPE मार्केट। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की तरफ से यह उद्घाटन किया गया। और वही खबर है, बिहार में सहरसा से 22 और जोगबनी से 25 सितंबर को चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी। रेलवे ने इसका शेड्यूल और रूट भी जारी किया। और देश भर में एक साथ चुनावी मतदाता परीक्षण SIR होने पर हट जाएंगे 15 करोड़ मतदाताओं के नाम। चुनाव आयोग की इस प्लानिंग के बीच ये रिपोर्ट सामने आ रही है। वही खबर है, बिहार में विधानसभा चुनाव में बिना अनुमति के जुलूस निकालने और सभा करने पर रोक रहेगी। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। निर्वाचन आयोग की तरफ से सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए। और वहीं देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से बिगड़ रही है बच्चों की मानसिक स्थिति। बच्चों का मानसिक विकास भी प्रभावित हो रहा है। हालिया कई विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की तरफ से रिसर्च में ये खुलासे सामने आए हैं। इसलिए अपने बच्चों को जितना हो सके कम मोबाइल फोन दें देखने के लिए। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। नेपाल में जैन जी आंदोलन में जान गंवाने वालों का राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया नेपाल सरकार ने। और वहीं पाकिस्तान ने एक बड़ा खुलासा किया कि भारत ने कभी नहीं माना मध्यस्थता का प्रस्ताव। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने यह खुलासा करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की संभावना पर वार्तालाप जरूर की थी, लेकिन रूबियो ने यह साफ कर दिया कि भारत किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान के खुद डिप्टी PM ने सीज फायर के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप के दावे को अब खारिज कर दिया। इसाक डार बोले कि भारत कभी किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं किए हैं, जबकि ट्रंप चिल्लाकर बार-बार कहते हैं कि मैंने दोनों के बीच सीज फायर करवाया। अब देखिए जरा, सच्चाई बताने वाला खुद दुश्मन देश है, वो तो झूठ नहीं बोल रहा होगा ना। और वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में
मारा गया आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार। जैश कमांडर की तरफ से खुद ये बड़ा कबूलनामा किया गया। जैश ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का पूरा परिवार मारा गया। हथियारबंद आतंकियों की रैली में कमांडर ये बोला। और वहीं देखिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भविष्य में और मजबूत करने पर चर्चा हुई। और खबर देखिए भारत में नहीं चलेगी घुसपैठियों की मनमानी, बिहार के सीमांचल से भी मोदी ने भी कड़ा संदेश दिया। वहीं खबर है बिहार के बाद अब हरियाणा में भी एसआईआर करवाने की तैयारी की जा रही है। 2002 के बाद मतदाता बने लोगों को देने होंगे सबूत, फर्जी वोटरों के नाम काटे जाएंगे। और खबर देखिए यूरोप से बोला अमेरिका कि भारत पर 100% टैरिफ लगाए। वित्त मंत्री ने कहा कि अपनी जिम्मेदारी निभाए, यूरोप चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने से इनकार किया। देखिए अमेरिकी वित्त मंत्री अब यूरोपीय देशों से भी भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की कह रहे हैं, जरा सोचिए। वहीं खबर आ रही इजराइल ने गाजा सिटी में जमीनी हमले शुरू किए। अब तक 41 लोगों की मौत हुई, 3 लाख लोगों ने शहर छोड़ा। रक्षा मंत्री कार्ड्स बोले कि गाजा जल रहा है। ओके और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही सैमसंग गैलेक्सी S25 FE स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, कीमत 59,999 से शुरू है। वहीं हरियाणा रोहतक MDO में आज शुरू होगी राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता। देश विदेश की 300 टीमें इसमें हिस्सा लेगी। और देखिए एनडीए सरकार बनने पर मिथिला और दरभंगा को बड़ी सौगात मिलेगी। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने दावा किया। बिहार में सड़क से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक सभी काम जारी है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले नित्यानंद राय। और आज के दिन 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस घोषित करने की भी मांग की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में गरमाया मतदाता सूची का मुद्दा। सपा ने एसआईआर से पहले ही मांगी 2003 की वोटर लिस्ट। देश की राजधानी दिल्ली में दिव्यांगों को हर महीने 6-6 हजार रुपए दिए जाएंगे। रेखा गुप्ता सरकार ने शुरू की नई विशेष वित्तीय योजना। ये योजना खास करके उन दिव्यांग जनों के लिए है जिनके पास 40% या उससे ज्यादा की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है। तो इस योजना के तहत जिला स्तरीय आकलन किया जाएगा और फिर दिल्ली सरकार ने दिव्यांग जनों के हित में ये ऐतिहासिक निर्णय लेने की घोषणा की है। हर महीने उन्हें 6-6 हजार रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। चलिए खबर देखिए यूपी की योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। परिवहन विभाग ने फैसला लिया 2017 से लेकर 2021 तक के सभी ऑनलाइन चालान माफ होंगे। लाखों लोगों को इससे राहत मिलेगी। परिवहन विभाग की तरफ से ये निर्णय लिया गया। तकरीबन 30,52,000 ई चालान जो कटे गए थे वो माफ किए जाएंगे। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह बोले कि साल 2047 का विजन तभी सफल होगा जब देश नशा मुक्त होगा। एनसीबी सम्मेलन में अमित शाह ने कहा कि युवा पीढ़ी देश की नींव है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोटर पर रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में पहली बार बिना रेयर अर्थ एलिमेंट वाला ईवी मोटर बनकर तैयार हुआ है। इस कंपनी ने स्थानीय स्तर पर बनाया। बंगलुरु की यह कंपनी है सिंपल एनर्जी। वहीं खबर आ रही उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई एएसआई भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। एग्जाम डेट्स वगैरह आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विक्रम मिश्री की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया। गृह मंत्रालय ने 2.5 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होगा इनकी सुरक्षा पर। कड़े निर्देश और टेंडर भी जारी हुए हैं। महाराष्ट्र में भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। एकनाथ शिंदे बोले कि बनाए जाएंगे नमो पार्क। वहीं खबर देखिए छठ पर्व को अब यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने की तैयारी की जा रही है। भारत ने कई देशों से इसको लेकर सहयोग भी मांगा है। सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित ये छठ पर्व को लेकर सरकार ने दुनिया भर के कई देशों को इसे यूनेस्को हेरिटेज में शामिल करने के लिए प्रस्ताव मांगा है। और खबर देखिए भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश, आईईडी से आतंक फैलाने वालों पर दबिश दी गई। 8 राज्यों में छापेमारी की एनआईए ने। और सुप्रीम कोर्ट में फिर गूंजेगा पर्यावरण मंजूरी का मामला। 25 कंपनियों ने एक साथ समीक्षा याचिका लगाई। वहीं डेनमार्क की पीएम ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। भारत यूरोपीय संघ एफटीए का भी समर्थन किया। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बोले कि दशहरा आने तक किसानों को उनकी नुकसान हुई फसलों का मुआवजा जारी कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में भारी बारिश से जो किसानों की फसलें तबाह हुई उनके मुआवजे को लेकर ये सरकार का प्लान है। और अभी दलहन तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए भी राज्यों के साथ प्लानिंग की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका पूरा रोड मैप भी बनाया है। वहीं महाराष्ट्र में अब अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम। हालांकि स्टेशन कोड में नहीं होगा कोई बदलाव। और उत्तर प्रदेश नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया गया। 16 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया, कुछ का ट्रांसफर किया गया। और मॉरिशस के पीएम ने राजघाट पर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि भी दी। राष्ट्रपति मुर्मू से भी मिले। वहीं देखिए अग्निवीर वायु भर्ती की सीटी स्लिप जारी हुई। 25 सितंबर को यह परीक्षा होनी है। और देखिए बिहार में मुफ्त में सीखे स्मार्टफोन रिपेयरिंग और सोलर एलईडी असेंबली करना, रहना खाना भी फ्री होगा। बिहार सरकार की तरफ से युवाओं के लिए प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है, निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण। ठीक है, तो इसमें हिस्सा लेने वाले इच्छुक उम्मीदवार इस ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। अच्छा, और वहीं बिहार के स्टूडेंट्स को भी नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। देखिए बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर अब नहीं लगेगा ब्याज। कर्ज लौटाने का पीरियड 5 साल से बढ़ाकर 7 साल किया गया। इससे राज्य के 4 लाख से ज्यादा छात्रों को फायदा होगा। आने वाले दीपावली से पहले नीतीश सरकार ने बिहार के युवाओं को, खास करके पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट्स को यह बड़ा तोहफा दिया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर अब ब्याज 0 रहेगा और लोन चुकाने की टाइमिंग भी बढ़ाई गई है। 12वीं पास छात्रों को 4 लाख रुपए
रुपए तक का लोन मिलेगा, अलग अलग तक की अवधि के लिए। देख सकते हैं आप डिटेल। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने ये ट्वीट किया और इस योजना के बाबत जानकारी दी। सीएम बोले कि बिहार के छात्रों से सरकार अब क्रेडिट कार्ड पर ब्याज नहीं लेगी, छात्रों को 7 से 10 साल में ये पैसे चुकाने होंगे। और वहीं बिहार एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्रियों ने भी ये दावा किया कि नीतीश के नेतृत्व में फिर बनेगी सरकार। खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुविधाएं नहीं दे सकते तो खत्म कर दें सभी टर्मिनल। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक जवाब भी दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना कि फैसले के खिलाफ हर कोई अपील नहीं कर सकता है। मालेगांव मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि प्राकृतिक विशेषताओं राजमार्गों को भूस्थानिक डेटा में अपडेट कराना जरूरी है। आरजीआई ने सभी राज्यों को निर्देश भी जारी किया इस संबंध में। वही देखिए, नेपाल की हिंसा के बाद बंगाल और केंद्र सरकार भी सतर्क मोड पर है। सुरक्षा मसले पर राजनीतिक तलखी से बनाई गई दूरी है। अरुणाचल प्रदेश में अनोखा शिक्षा मार्च निकाला गया। आधी रात 65 किलोमीटर पैदल चली 90 छात्राएं। स्कूल में शिक्षकों की कमी से है नाराज। और खबर है, भारत का आईएनएस निस्तार दुनिया को दिखाएगा अपनी क्षमता। सिंगापुर में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन भी हुआ। दिल्ली में वायु गुणवत्ता पर खबर आ रही कि अभी वायु अत्यंत गंभीर स्थिति में है। दक्षिण एशिया की सबसे जहरीली सांसों वाली राजधानी बन चुकी है दिल्ली। ट्रिपल IITM के शोध में यह खुलासा हुआ है, चौंकाने वाला। वही देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीसी को दिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश। 3 साल में 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं खबर आ रही कि जम्मू कश्मीर में भी बारिश और बाढ़ से दालों की 94% खेती बर्बाद हुई। अब बाहरी राज्यों से पूरी होगी प्रदेश की मांग। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से किसान भाई लोगों की दालों की 94% और तिलहन की 90% से ज्यादा फसलें बर्बाद हो गई, खराब हो गई। देखिए जरा। वहीं इधर पंजाब में भी बाढ़ के बाद अब बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा, तो पंजाब में गली गली सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया गया। खुद पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस मामले की कमान संभाली। वहीं देखिए, झारखंड खूंटी में बार भवन का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले कि 3 साल में सभी जिलों में बनेगा आधुनिक भवन। झारखंड में 300 सहायक आचार्यों को भी नियुक्ति पत्र दिया। और अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि डीआरडीओ बना भारत की तरक्की का नया इंजन। देश की तस्वीर ऐसे बदलेगी अब। और रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को जल्दी रिटायरमेंट लेने पर अब नुकसान होगा। पेंशन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जो एनपीएस यूपीएस को लेकर मसला चल रहा, इसको लेकर ये कुछ नई शर्तें लागू की जा रही है। और खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की। नहीं चलेगी मनमानी। पेमेंट एग्रीगेटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है और इन सभी पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की है आरबीआई ने। देख सकते हैं आप रिजर्व बैंक ने अपनी गाइडलाइन में क्या क्या बातें कही है। और खबर है, 30 सितंबर को मुंबई आएंगे पीएम मोदी। अंडरग्राउंड मेट्रो की भी सौगात देंगे। वहीं बिहार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान आज से ही शुरू होने जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त जांच शिविर लगाए जाएंगे। और बिहार में अब तक 36,000 किलोमीटर से भी ज्यादा ग्रामीण सड़कों का कायाकल्प हुआ, यानी डेवलपमेंट देखने को मिला है। वहीं हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि अभी हमारे देश को नए खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, सेना भी तैयार रहे ऐसा। वहीं खबर है, 24 और 25 तारीख को भारत बंगाल की खाड़ी से करेगा मिसाइल टेस्ट, यानी मिसाइल का परीक्षण होगा इसी महीने 24-25 सितंबर को। और खबर है, 2-4 दिन में मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का भी टेंडर हो जाएगा जारी। केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। वहीं खबर देखिए, जीपीएस और बटन के चक्कर में पैनिक हो रहे हैं कैब ड्राइवर। 19,000 बचाने के लिए लांग रहे हैं सीमा। कर्नाटक सरकार द्वारा ये नियम जो लागू किया गया तो उसका तोड़ देखने को मिल रहा है। वैसे ग्रेटर नोएडा वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी आ रही है, जल्द ही शुरू होगा एक्वा मेट्रो का विस्तार, तो 11 स्टेशन बनाए जाएंगे। और भक्तों के लिए आई खुशखबरी, रिंगस स्टेशन पर रुकेगी जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन। खबर आ रही, दिल को दुरुस्त करने वाली दवा भी सस्ती होगी। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी का पेटेंट रद्द हुआ, कंपनी ये चालाकी कर रही थी। और वहीं देखिए, आईईडी के इस्तेमाल से आतंक फैलाने की साजिश को नाकाम किया ISIS नेटवर्क का एनआईए ने भंडाफोड़ किया 8 राज्यों में छापेमारी के जरिए। और एक नया आदेश जारी हुआ कि दिल्ली की गाड़ी अब यूपी बिहार में 45 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकेगी। टूरिस्ट व्हीकल परमिट रूल बदलने की तैयारी कर रहा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ये कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि क्या क्या बदलने जा रहा इन मामलों से जुड़ा है ना। और खबर देखिए, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संदेश दिया कि शक्ति, रणनीति और आत्मनिर्भरता यही 3 भारत की ताकत है। और रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की अगले महीने दिवाली के आसपास सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते वगैरह में बढ़ोतरी हो सकती है और सरकार कुछ बड़े तोहफे दे सकती है कर्मचारियों को, है ना। चलिए, खेल जगत से भारत के लिए कुछ बड़ी अच्छी खबरें देखिए। आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। पीएम मोदी ने भी बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं स्मृति मंदाना फिर बनी दुनिया की शीर्ष वनडे बल्लेबाज। प्रतिका रावल को भी हुआ रैंकिंग में फायदा। और यूपी जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अभिषेक को गोल्ड व आदर्श रुद्र पल्लवी को सिल्वर मेडल मिला। प्रयागराज में जुटे एथलीट। और ये जो स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में आनंद कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है, तो ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने इस तरह के स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाया। और वहीं वैशाली रमेश बाबू ने जीता FIDE विमेन्स ग्रांड स्विस खिताब भी। मैंने कांग्रेट्स। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, एक बड़ा हादसा हो गया गुजरात के मेहसाना में। 8 मजदूर 11,000 वोल्ट के करंट की चपेट में आ गए, जिनमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। 6 अन्य घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्रेन के जरिए ये इस करंट की चपेट में आए। वहीं खबर है, मारुति की नई कॉम्पैक्ट SUV विक्टोरिस भी भारत में लॉन्च हुई। शुरुआती कीमत 10.5 लाख रुपए। और देखिए, अमेरिका ने वेनेजुएला की बोट पर फिर किया हमला, 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रम्प बोले के नशीले पदार्थ ले जा रहे थे। वहीं खबर आ रही, जितनी संपत्ति
प्रति उतना देना होगा कर। झारखंड के धनबाद में नगर निगम की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया। खबर है दिल्ली की संकरी गलियों में पीसीआर की तरह दौड़ेगी फायर ब्रिगेड की क्यूआरबी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेगी इसका शुभारंभ 17 सितंबर को आज। और यूपी में बिजली चोरी करने वालों की खेर नहीं, अब तैनात होंगे 868 पुलिसकर्मी। डीजीपी ने जारी किया आदेश। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी यूजीसी को कड़े निर्देश दिए, उच्च शिक्षा में भेदभाव रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा। दिल्ली के पुलिस कर्मियों की समस्याओं का भी अब समाधान होगा। कमिश्नर ने निवारण के लिए शुरू किया ओपन हाउस पोर्टल भी, देख सकते हैं आप डिटेल। और वहीं खबर है हाइड्रोजन वाहनों का हब बनेगा झारखंड राज्य। टाटा के प्रोजेक्ट को हेमंत सोरेन सरकार भी देगी रफ्तार। बिहार पॉलिटिक्स से खबर देखिए, एनडीए में अब सबका टाइम फिक्स है। विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की तरफ से अहम फैसला लिया गया। और खबर है हिमाचल में देखिए 3 बार तबाही के बाद अब धर्मपुर बस अड्डा दूसरी जगह शिफ्ट होगा। बीते दिन भी यहाँ लैंडस्लाइड की वजह से 20 बसें पूरी तरह डैमेज हो गई। दिल्ली में बढ़ते अपराध पर लगेगी लगाम। सड़कों पर उतरे जगुआर और झांसी के नाम के दस्ते, दोनों टीमों की कई खासियत है। और वही देखिए इनेलो ने शिकायत दर्ज कराने के लिए लॉन्च किया सेवक नाम से एक नया मोबाइल ऐप हरियाणा में। भूपेंद्र हुड्डा पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप भी लगाया। इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से ये सेवक ऐप लॉन्च किया गया। और खबर है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में संशोधन करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने विधि आयोग को आदेश जारी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से वर्चुअली बातचीत की, जन समस्याओं का तत्काल समाधान करने का निर्देश भी दिया अधिकारियों को। और खबर आ रही यूपी में अब आपका बिजली बिल 0 हो जाएगा। सोलर पैनल लगाने पर योगी सरकार मोटी सब्सिडी भी दे रही। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम धामी से बातचीत की, हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। बीते दिन जो प्राकृतिक आपदा हुई थी उस मुद्दे पर। और वहीं यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, एयरपोर्ट और मेट्रो से सिटी के बीच सिटी बस सेवा शुरू हुई है। यूपी आगरा में नवंबर में 5 मेट्रो स्टेशन भी चालू हो जाएंगे। हाई कोर्ट से हरियाणा सरकार को बड़ा झटका लगा। आईएमई प्रमाण पत्र वालों की पदोन्नति रद्द करने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं होंडा कंपनी ने पेश की पहली इलेक्ट्रिक नेकेड मोटरसाइकिल WN7। सिंगल चार्ज में 130 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। हरियाणा में शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी मिल चुकी है। पति पत्नी के तबादले के केस में अतिरिक्त अंक मिलेंगे। और एक अच्छी राहत की बात यह है कि हरियाणा में अब आप मोबाइल पर ही देख सकेंगे अपनी भूमि के रिकॉर्ड। तहसीलों में धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी। व्हाट्सएप चैट बोर्ड भी शुरू करेगा हरियाणा का राजस्व विभाग। और वहीं देखिए युद्ध की पारंपरिक अवधारणाओं से आगे बढ़े और वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम को लेकर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। और देखिए हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी, 15 साल बाद नवंबर में होंगे ओलंपिक खेल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दी। खबर आ रही कि केंद्र सरकार ने गुरु नानक जयंती पर सिखों को पाकिस्तान जाने से रोका, तो इस पर भी राजनीतिक विवाद पैदा हुआ। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी हैदराबाद पहुंचे हैं। आज वहां हैदराबाद मुक्ति दिवस के परेड कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार बोले कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत जवाब नहीं दे रहा है। इसे पाकिस्तान के पीएम शहबाज और आसिम मुनीर 25 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वहीं देखिए झारखंड में 26,000 शिक्षकों की होगी बहाली। 301 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपकर बोले सीएम हेमंत सोरेन। और खबर देखिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा लेने 19 सितंबर को सीएम योगी ग्रेटर नोएडा आएंगे। और यूपी के बांदा जिले में पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया, हर थाने में साइबर सेल बनाई जाएगी। पीड़ित को नहीं लगाने होंगे थाने के चक्कर। और भी यूपी के 11 जिलों में एक चौंकाने वाली खबर आ रही कि पशुओं की एक संक्रामक बीमारी फैल रही है, लंपी वायरस जैसी, जिससे 9,000 से ज्यादा गोवंश प्रभावित हैं। तो अब प्रशासन ने टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि आप इस नंबर पर संपर्क करके सहायता ले सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए गर्भवतियों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है डेंगू। नोएडा में मरीजों की संख्या बढ़कर 260 हुई डेंगू मरीजों की। वहीं यूपी के बाद बिहार के कुछ अपडेट देखिए। बिहार की महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए आना शुरू हो जाएंगे। महिला रोजगार योजना का पोर्टल शुरू कर दिया नीति सरकार ने। वहीं नीति सरकार में विधानसभा में बड़ी आधी आबादी की भागीदारी, महिला विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी की भी उम्मीद है, रिपोर्ट सामने आ रही है। और बिहार के छात्रों के लिए भी खुशखबरी, मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी हुई है। 430 अतिरिक्त सीटें स्वीकृत की हैं, तो अब सीटें बढ़कर कुल कितनी हो गई देख सकते हैं आप, है ना। और देखिए बिहार से अब रोजाना 89 से भी ज्यादा विमान भरेंगे उड़ान। पटना एयरपोर्ट से भी जल्दी शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट। और खबर देखिए हरियाणा में लाडो को हर बार मोबाइल ऐप पर चेहरा दिखाने के बाद ही मिलेगी लक्ष्मी, यानी लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ ऐसे ही मिलेगा। 25 सितंबर से ये योजना शुरू हो रही है, 15 दिन बाद पैसे मिलेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था ना अपडेट, किन किन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, देख सकते हैं आप डिटेल। 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, है ना। और खबर आ रही सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म जट्टाधारा 7 नवंबर को रिलीज होगी। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ करेंगे आज। और राजस्थान में अष्टम राष्ट्रीय पोषण महीना भी आज 17 सितंबर से शुरू होने जा रहा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इसकी शुरुआत करेंगे। वहीं राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं को बड़ी राहत मिली। एनसीडीसी से 3000 करोड़ की ऋण की सुविधा दी जाएगी। 1.5% वार्षिक ब्याज दर पर लोन मिल पाएगा। और राजस्थान में सहकार सदस्यता अभियान की भी तैयारी तेज हुई। 2 से 15 अक्टूबर तक चलेगा ये अभियान। 22 सितंबर से नया जीएसटी सिस्टम तो लागू हो रहा, तो दीपावली से पहले बाजारों में खुशियों की सौगात देखने को मिल रही है। राजस्थान हनुमानगढ़ में नई सहकारी समितियों का गठन होगा। 21 नई पंचायतें बनाई जाएगी। और शहरी सेवा शिविर आज से आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
सुकमा जयपुर में करेंगे शुभारंभ। वहीं राजस्थान के 12 जिले में भी 17 सितंबर से आज से हर पंचायत में शिविर लगेंगे। विशेष स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा का आयोजन होगा पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर राजस्थान के भी कई सारे जिलों में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मियों को नौकरी से निकालने का अल्टीमेटम दिया गया कि काम पर नहीं लौटे तो 16,000 पद होंगे खाली। सरकार ने चेतावनी दी क्योंकि ये कर्मचारी अभी हड़ताल पर चल रहे हैं ना। वहीं छठ पूजा स्पेशल ट्रेन बिलासपुर हड़पसर के बीच चलेगी 22-23 अक्टूबर को। और आम पर्यटकों के लिए अभी आकाश नगर का द्वार बंद किया गया। छत्तीसगढ़ बलरामपुर में 1 अक्टूबर से नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चालू होगा। बाकी छत्तीसगढ़ में भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा लगेगा। ब्लड डोनेशन यूनिट वगैरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ का गंज मंडी बनेगा स्मार्ट कॉम्प्लेक्स। 26 एकड़ में बनेगी 593 नई दुकानें। लखनऊ में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर फ्री अन्न का वितरण किया गया। और उत्तर प्रदेश में देखिए शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा। कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए स्कूल प्रोफाइल को अपडेट करना भी जरूरी है। बिहार गया में 28 सितंबर से शुरू होगा रामलीला महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। सीतामढ़ी शिवहर मोतिहारी रेल प्रोजेक्ट में भी नई प्रगति आई। इधर झारखंड में देखिए लगातार बारिश से तिलैया डैम का जलस्तर बढ़ा। अभी भी बारिश की चेतावनी अगले 2-3 दिन। झारखंड में धनबाद होकर एक और साप्ताहिक ट्रेन 17 सितंबर से चलेगी। हरियाणा में INLD ने लॉन्च किया सेवक मोबाइल ऐप। और हरियाणा के बिजली विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर भी शुरू हो चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जेपी नड्डा आज रोहतक MDU भी आएंगे। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एक तो CBSE ने नया नियम जारी किया है। इन छात्रों को नहीं मिलेगी मार्कशीट, स्कूल की होगी जिम्मेदारी। जिन स्टूडेंट का 70% उपस्थिति पूरा नहीं हो रहा, ऐसे स्टूडेंट को मार्कशीट अवेलेबल नहीं करवाई जाएगी। और सरकारी नौकरी पर एक अपडेट देखिए। झारखंड में होमगार्ड के 463 पदों पर भर्ती निकली हुई है। लास्ट डेट रहेगी इसकी 30 सितंबर। उत्तराखंड में भी टीचर के 128 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। लास्ट डेट इसमें 7 अक्टूबर है। और यूपी पुलिस भर्ती के कई सारे एग्जाम्स के डेट्स घोषित हो गए हैं, जैसे ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह के। तो डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। और सभी पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए एक प्रेरणा देने वाली खबर देखिए। ये मामला है दोस्तों राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के नंदराई का। यहाँ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंदराई के प्रधानाचार्य शंकर लाल जाट एवं अध्यापक अजय कुमार जी द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई थी कि अगर कोई स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में 90% से ज्यादा नंबर लाते हैं तो उनको हवाई यात्रा कराई जाएगी। राइट, तो इस घोषणा के मुताबिक उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए बच्चों को हवाई यात्रा करवाई और भी सोमनाथ नौसेना युद्धपोत वगैरह के टूर करवाए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाकई में ऐसे अध्यापकों और टीचर्स को प्रणाम जो अपने बच्चों के स्टूडेंट के मोटिवेशन के लिए ऐसे अनाउंसमेंट और ऐसी पहल करते हैं। ओके, और एजुकेशन के बाद अब अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बधाई दी। फोन करके कहा कि आप अद्भुत काम कर रहे हैं। पीएम मोदी भी बोले कि थैंक यू मेरे दोस्त। कहीं ना कहीं लगता है कि अब भारत अमेरिका के बीच रिश्ते वापस सुधरने की कगार पर दिख रहे हैं। और वहीं चीन बोला कि अमेरिका जापान से टाइफून मिसाइल सिस्टम हटाएं, इससे इलाके की सुरक्षा को खतरा है। और खबर आ रही दोस्तों चंद्रग्रहण के बाद अब इसी महीने 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण भी आने वाला है। हालांकि ये भारत में नहीं दिखेगा तो इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। और फिर दूसरे दिन 22 सितंबर से नवरात्रि की भी शुरुआत हो जाएगी, है ना। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि के सरकारी नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। और मीन राशि वालों के प्रॉपर्टी के कामों में भी तेजी आएगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसे कोई लड़ाकू विमान का नाम बताइए दोस्तों जो कि मेड इन इंडिया भारत में ही बनाए जा रहे हैं या फिर जो इंडियन आर्मी के पास अभी है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।